हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म से। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम जैन धर्म को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा जिससे आपको पूरा जैन धर्म अच्छे से समझ आ जाए। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा दिया था, तो आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी 100.1 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक एक प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। जो स्वयंवन तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे तीर्थंकर कहा जाता है। वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं उसे तीर्थंकर कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम महावीर स्वामी जी, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म स्थान को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो 544 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली थे। तो इन सब के नाम आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। तो पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी और दामाद जमाली थे। ठीक है, जो दामाद का नाम इसलिए इसमें मेंशन किया गया है क्योंकि इसका आगे वर्णन है, तो उसको आप अच्छे से समझेंगे। तो महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कौन थे? एक ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। और किस स्थान के? कुंडग्राम के। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। याद देखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं इनके। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। तो ये भी किस में चले गए थे? आध्यात्मिक जीवन में चले गए थे। तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। अब बात कर लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। यानी जो भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 हैं। अब इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। याद रखिएगा, पहले और लास्ट के 2 हमें ये अच्छे से पढ़ने हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प का फन। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो जैन धर्म ये 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या रहा? शेर रहा था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, सम्मेद शिखर और पार्श्वनाथ और 23वां तीर्थंकर, इससे कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर, इसे एक लाइन में याद कर लीजिएगा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। जो पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 नियम बताए थे, उन्हें क्या कहा गया? चतुरायन धर्म कहा गया। तो इसमें से पहला नियम क्या है? हिंसा ना करना। दूसरा नियम है सदा सत्य बोलना। तीसरा नियम है चोरी ना करना। और चौथा नियम है संपत्ति ना रखना। तो पार्श्वनाथ ने ये 4 नियम दिए थे: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। तो ये किसके नियम थे? पार्श्वनाथ के 4 नियम थे।
आगे चलते हैं। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जैन धर्म के एक तो संस्थापक हो गए और एक वास्तविक संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं वे कौन कहलाते हैं? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है, जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी हुए थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें कैवल्य कहा गया। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया था? कैवल्य कहा गया था। तो इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसको मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इस वृक्ष का नाम भी कई बार पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इन्हें कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी आहर्त पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए। तो इन्हें किन किन नामों से संबोधित किया गया? आहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ बंधनहीन और जिन विजेता। इन्हें अन्य नामों से लोग जानने लगे थे। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। तो पहले और अंतिम उपदेश को अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि यही मेन टॉपिक हैं जिन्हें एग्जाम में पूछ लेता है। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। तो महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। तो किस भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था? प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था? उनका दामाद जमील था। कौन था उनका प्रथम भिक्षु? उनका दामाद जमील था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दामाद को क्यों मेंशन किया है। तो जो प्रथम भिक्षु हुआ था वह कौन था? इनका दामाद जमील बना था इनका प्रथम भिक्षु, यानी इनका प्रथम अनुयायी कौन था? दामाद जमील। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी के कुल 5 नियम बताए, जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कितने नियम बताए थे? 5 धर्म बताए। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। तो कितने नियम बताए इन्होंने? 5 नियम बताए। हिंसा ना करना पहला, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना और पांचवा ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। तो ये थे महावीर स्वामी के 5 नियम, जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी जी के त्रिरत्नों के बारे में। तो महावीर स्वामी जी के कितने रत्न थे? 3 रत्न थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये इनके 3 नियम हुए थे। तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आप इसे इस तरीके से याद कर देते हैं, दर्शन ज्ञान आचरण। उनके आगे आप क्या लगा देंगे? सम्यक लगा देंगे। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, दर्शन ज्ञान आचरण ये इनके त्रिरत्न थे। तब नोट करने वाली बात है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। तो जैन धर्म में किसकी मान्यता रखी जाती है? आत्मा की मान्यता रखी जाती है। इसलिए महावीर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। तो महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। किसको माना था इन्होंने? कि पुनर्जन्म होता है। तो ये किसने माना था? महावीर स्वामी जी ने माना था। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने क्या किया था कि मूर्ति पूजा और कर्म कांड का खंडन किया था। और महावीर स्वामी जी ने क्या कहा था कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपना मत दिया था। तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी की पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। तो आपको स्थान याद रखना है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। तो महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए। वह कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु।
कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। जो स्थूलभद्र थे वे क्या कहलाए? श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु थे वे क्या कहलाए? दिगंबर। स्थूलभद्र क्या थे? वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे। और जो दिगंबर हुए वे कैसे थे? वे नग्न रहने वाले हुए। तो इनके दो प्रमुख अनुयायी थे, स्थूलभद्र और बाहुभद्र, जो श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी आए। ठीक है, कौन आए थे? साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी किसके साथ आए थे? भद्रबाहु के साथ आए थे। ठीक है, तो मौर्य काल में कितने वर्ष का अकाल पड़ा था? 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से भद्रबाहु ने अपने अनुयायी कहाँ लेकर चले गए थे? दक्षिण भारत में कर्नाटक में लेकर चले गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने प्राण त्यागे थे? तो संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के प्रचार की 2 संगीतियों के बारे में। तो जैन धर्म के प्रचार की कितनी संगीतियां हुई थी? कुल 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। इसका स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। और ये किसके द्वारा की गई थी? स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। जो द्वितीय जो संगीति हुई थी वह कब हुई थी? 512 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? क्षमा श्रवण के द्वारा हुई थी। तो ये इन 2 संगीतियों को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जैन साहित्य, अब बात करें हम जैन साहित्य की। जैन साहित्य एक काल की रचना नहीं है, यह भिन्न भिन्न काल से संबंधित है। जो जैन साहित्य है वह एक काल की रचना नहीं है, इन्हें अनेक काल से लिया गया है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जैन साहित्य में कितने अंग हैं, इसमें कितने भाग हैं? 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र। तो ये था हमारा पूरा जैन धर्म। तो आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।